नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। दिल्ली हाई कोर्ट में जो हुआ उसने आम आदमी पार्टी और उसकी सरकार का संकट बहुत बढ़ा दिया है। जहां तक बात मनीष सिसोदिया की है तो कम से कम उन्होंने तो इसकी कल्पना नहीं की थी। उनको लग रहा था कि चीजें उनके हिसाब से हो जाएंगी, तो जाहिर सी बात है कि सदमा तो उनको भी लगा है। मगर जो सबसे बड़ा संकट खड़ा हुआ है वो अरविंद केजरीवाल के सामने है। वो सरकार के भी अगुआ हैं और पार्टी के भी अगुआ हैं, और इस लिहाज से उनके लिए चीजें ज्यादा कठिन होती जा रही हैं। और इसलिए भी चूंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार बड़ी लगाई है। अब सवाल यह है कि आखिर में वहां हुआ क्या है। और एक सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि ये जो एजेंसियां इस दिल्ली के शराब घोटाले की जांच पड़ताल कर रही हैं, उसमें उन्हें जो डिजिटल एविडेंस मिले हैं, क्या वो अरविंद केजरीवाल की तरफ इशारा कर रहे हैं? और क्या यही वजह है कि आम आदमी पार्टी में हलचल बहुत बढ़ गई है? और क्या यही वजह है कि अब वहां सन्नाटा सा पसर जा रहा है? ये तमाम सवाल इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि ये जो डिजिटल एविडेंस मिल रहे हैं और जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता उस पर बोल रहे हैं, वो असल में कई तरह के किंतु परंतु खड़े कर रहे हैं। तो वो क्या है, दरअसल उस पर भी हम लोग विस्तार से बात करेंगे। लेकिन पहले आपको लेकर चलते हैं थोड़ा पीछे, और ये उस समय की बात है जब इस दिल्ली के शराब घोटाले में जो और आरोपी हैं उसमें से दो लोगों को जमानत मिलती है, राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा। ठहरिएगा, इसका जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में जो हुआ वो दरअसल बताने से पहले ये आपको सुना देता हूं कि जब इन दो लोगों को जमानत मिली थी तब आम आदमी पार्टी की सरकार और खुद पार्टी ये बताने जताने में जुटी हुई थी कि ये पूरा मामला ही फैब्रिकेटेड है। और उन्होंने परोसा कि देखिए, राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा को कोर्ट ने बेल दे दिया, और उस बेल को वो सुनाने लगे अपनी तरीके से, उसके सेलेक्टेड पैराग्राफ उठाकर कि देखिए अब इस बेल का मतलब निकाला जाने लगा। अरविंद केजरीवाल बाकायदे मीडिया से बताने लगे कि ये तो पूरा मामला ही फैब्रिकेटेड है। लेकिन अब जब दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है तो मुंह छिपाते फिर रहे हैं सब। और खास तौर से वो लोग जो ये बता रहे थे कि गवाहों के तो कान के पर्दे फाड़ दिए गए, गवाहों को डरा धमका दिया गया, गवाहों के साथ ये किया गया और उनसे जबरिया बयान लिए गए, ये तमाम तरह के आरोप लगाए गए। लेकिन अब जब दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर आ रहा है, और वो ऑर्डर किससे जुड़ा हुआ है? मनीष सिसोदिया से जुड़ा हुआ है। लेकिन हील पूरी सरकार गई है। क्यों, उस पर मैं आऊंगा। लेकिन पहले क्या है वो आपको बताता हूं, फिर ये बताएंगे कि आखिर में अब सरकार के भीतर ही क्यों कोहराम मच गया है। आप तो इस बात से परिचित ही हैं कि मनीष सिसोदिया की बेल जो है वो निचली अदालत में रिजेक्ट हो गई थी। फिर वो चाहे ईडी से जुड़ी हुई हो और चाहे सीबीआई से जुड़ी हुई हो। आप ये भी जान रहे हैं कि शराब घोटाले की जांच पड़ताल चल रही है और उसमें प्राइम जो है, आप कहें एक्यूज्ड, वो मनीष सिसोदिया है। जब इनकी जमानत निचली अदालत में रद्द हो गई, खारिज कर दी गई, तब इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया सीबीआई वाले मामले में। अब वहां पर कोर्ट ने जो कहा वो आप सुनिए, और वो कहते हुए इनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि आप इंटाइटल्ड नहीं हैं कि आपको बेल ग्रांट की जाए। क्यों? क्योंकि आप बड़े इन्फ्लुएंशियल शख्स हैं, बड़े प्रभावशाली व्यक्ति हैं। इसमें जो ज्यादातर गवाह हैं वो ब्यूरोक्रेट, सरकारी मुलाजिम हैं। अब आप चूंकि प्रभावशाली हैं, आप सरकार में जो आप डिप्टी सीएम रहे हैं, उप मुख्यमंत्री, आपके पास 18 पोर्टफोलियो रहे हैं। यह बताता है कि
आप इस सरकार के लिए कितना मायने रखते हैं, तो आपका बाहर जाना विटनेस को प्रभावित कर सकता है। आपका जो कंडक्ट है वो ठीक नहीं है, व्यवहार, ये बड़ी चीज है। ये कोर्ट सख्त और तल्ख टिप्पणी कर रहा है उनके ऊपर जो ये दावा कर रहे हैं कि हम इनके और उनके, मतलब वो भगत सिंह का भी नाम लेते हैं। आपको तो पता ही है किस तरीके से गाजे बाजे के साथ मुट्ठी भींचते हुए सीबीआई ने जब बुलाया था तो गए थे, और लग रहा था कि न मालूम कौन सा जग जीत के आए हैं। तो उनके बारे में दिल्ली हाईकोर्ट ये कह रहा है। अब इस पर आम आदमी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया रहेगी, ये देखने वाली बात रहेगी। मगर जो निचली अदालत में, जो राउज एवेन्यू कोर्ट ने जिन कारणों को देखते हुए मनीष सिसोदिया की बेल को रिजेक्ट किया था, उसे दिल्ली हाई कोर्ट भी सही मानता है और उसको लगता है कि नहीं, इनको जमानत देना ठीक नहीं होगा। निचली अदालत का यह ऑब्जर्वेशन ही था कि यह जो पूरा शराब घोटाला है, इस शराब घोटाले में प्राइमा फेसिया आपकी भूमिका नजर आती है और इसलिए आपका बाहर जाना ठीक नहीं रहेगा इस मामले की जांच पड़ताल के लिहाज से। और फिर वो तमाम चीजें जो हुई वो बताना एक तरह से दोहराव होगा, इसलिए मैं उस पर नहीं जाऊंगा। तो अब सवाल ये उठता है कि अभी जब इसका पूरा डिटेल ऑर्डर आ जाएगा तो उसमें वो तमाम चीजें आएंगी जो बहस के दरमियान आई थी। और आपको 2-3 बातें बताता हूं, फिर उस डिजिटल एविडेंस वाले मसले पर आता हूं। पहली चीज, जो दिल्ली हाई कोर्ट में जब सीबीआई ने अपना पक्ष रखा था तो सीबीआई से कहा गया था कि आप हमको ऐसे प्रमाण दीजिए जिससे हम जो है इत्मीनान कर सके कि नहीं, आप जो आरोप लगा रहे हैं उसमें कुछ दम है। तब वहां मैं आपको 2 चीजें बताता हूं जो रखी गई। एक, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में जो ड्राफ्ट तय हुआ था न्यू एक्साइज पॉलिसी का, वो ड्राफ्ट संभवतः 22 मार्च को रखा जाता है, फाइनल ड्राफ्ट, और 20 मार्च को उसे बुची बाबू के व्हाट्सएप चैट में पाया जाता है। यानी कि साउथ ग्रुप से कंप्रोमाइज हुआ था। और यही दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कहा कि साउथ ग्रुप के लिहाज से पूरी पॉलिसी बनाई गई। तो एक ये वहां पर बात बताई गई, और दूसरी चीज रखी गई कि वो जो ड्राफ्ट पहले बना था जिसमें पब्लिक ओपिनियन को एक तो इन्फ्लुएंस किया गया था, और जो लीगल ओपिनियन ली गई थी उस लीगल ओपिनियन के साथ वाले एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट और वो पूरा नोट जो गायब हो गया, उस बाबत भी वहां रखा गया दिल्ली हाई कोर्ट। यानी प्रथम दृष्टया इस तरह के तमाम सबूत कोर्ट के सामने सीबीआई ने रखा, और उसके बाद कोर्ट इस निर्णय पर पहुंचा कि नहीं, इनकी भूमिका बड़ी है, इसलिए इनका बाहर जाना अभी ठीक नहीं है, उससे जांच प्रभावित हो सकती है, क्योंकि ये विटनेस को भी डरा धमका सकते हैं और एविडेंस डिस्ट्रॉय करने में भी इनकी भूमिका हो सकती है। ये 2 चीजें जो हैं, इसने मनीष सिसोदिया के लिए संकट बड़ा कर दिया और कोर्ट ने बेल खारिज कर दी। अब सवाल यह है कि अब ये जो बेल खारिज हुए तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी के अगुआ और दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल का संकट बढ़ गया है। अब न मालूम मनीष सिसोदिया वहां क्या क्या बताएंगे, क्योंकि अब उनको बाहर अगर जल्दी नहीं लाया गया तो जाहिर सी बात है कि वहां कुछ कह सकते हैं, और वैसे भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तैयारी चल रही है। रही बात वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और डिजिटल एविडेंस जो संकेत कर रहे हैं, उस पर हम लोग अलग से डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि कई सिम कार्ड, कई फोन और कई चीजें सामने आ रही हैं जिसने भी सरकार का संकट बढ़ाया है। वो क्या है
उस पर हम लोग अलग से विस्तार में बात करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए।